तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, फोटो से रिलेटेड, बट आज हम लोगो और इन सब से रिलेटेड ही करेंगे, बेसिकली वेक्टर आर्ट एंड ग्राफिक्स और शेप के लिए। ओके, ये हो गया आरजीबी। आरजीबी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आरजीबी बेसिकली क्या है ना, आई थिंक मैंने खोल कर रखा था, ये कुछ कोडिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। बट ये जो आरजीबी कॉन्सेप्ट है ना, ये थ्रू आउट सब जगह यही अप्लाई होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं आज, तो काफी एक्चुअली हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर के लिए भी। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यही तीन कलर अवेलेबल है और इसी से सारे कलर बनते हैं। तो अगर मैं इन तीनों की वैल्यू 0 कर दूं तो हमारे पास प्रॉपर एक डार्क कलर आ जाएगा, ब्लैक। और यही चीज अगर मैं फुल वैल्यू कर दूं, जो कि है 254, तो अगर तीनों की करता हूँ तो बहुत लोग आई थिंक गेस कर सकते हैं कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली इनवर्स ऑफ ब्लैक विच इज वाइट, वाइट हो जाएगा अगर तीनों की वैल्यू फुल हो जाती है। तो 255 है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट भी कर रहा है। तो जो मे बी लोग कोडिंग से फेमिलियर होंगे वो भी ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं वाइल डूइंग द कोडिंग, इसलिए ये वेबसाइट भी कोडिंग की है। तो वो चीजें मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ कॉलम्स में लिखा हुआ है, तो ये RGB, ये रेड की है, ये ग्रीन की है, ब्लू की है। अब हर कोड की है ना एक यूनिवर्सल वो है, कोड है हर एक यूनिक कलर की। अब बेसिकली इनके ना कॉम्बिनेशन से कलर बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रेंडमली यहाँ रख दूँ, तो अब ये तीन कलर का मिक्सचर से मेरे को ये कलर मिल रहा है। और इसकी वैल्यू क्या है पर्टिकुलरली कि रेड की इतनी है, ग्रीन की इतनी है, ब्लू की इतनी है। और इसका जो एक यूनिक कलर कोड है, जो कि बिल्कुल हर जगह अप्लाई हो सकता है, इवन ऐसा नहीं कि फोटोशॉप में, इवन अगर एडोब के दूसरे भी सॉफ्टवेयर कोई होगा तो वहां पे भी ये चीज सेम चीज अप्लाई कर सकता हूँ। बेसिकली यूनिवर्सल रूल है। तो हैशटैग ये इसका कलर कोड हो गया। अब इसका होने का रीजन ये है बेसिकली कि ऐसे पिक करना या फिर ऐसे आई बॉल करना पॉसिबल नहीं है। सबकी स्क्रीन अलग होती है, कोई फोन में देख रहा है, कोई पीसी में देख रहा है, किसकी क्लैरिटी कितनी है कितनी नहीं है, तो वो एग्जैक्ट कलर कैसे हो। और ब्रांड्स और लोगोस इनमें जब काम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेम कलर थ्रू आउट मेंटेन रहे, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी चीज के लिए कलर कोड अवेलेबल है। तो यहाँ सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको अभी स्किप कर दूं और नॉर्मली अगर मैं ये खोलूं और अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, कलर कोड पेस्ट करने का, तो वही सेम एग्जैक्ट कलर आता है। अब मे भी देखने में वेरिएशन लगेगा, इससे इससे किसी को अपनी स्क्रीन पे कुछ अलग दिख रहा होगा, बट बिलीव मी इट्स सेम कलर क्योंकि कोड सिमिलर है। ओके, कैनवस आ गया हमारे यहाँ पे। ये कलर पैलेट मैंने यहाँ पे अपनी तरीके से कर रखा है, वैसे डिफॉल्ट भी आई थिंक यही है। इस तरफ आ गए हमारे प्रॉपर्टीज पैनल। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे टूल्स या फिर जिसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम अपर यहाँ से ऑटो सेलेक्ट जहाँ पे दिख रहा है यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे पैनल अलग से डेडिकेट दे रखा है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम अगेन उसके बाद आ गए एडजस्टमेंट, इसका हम बाद में जाएंगे। लाइब्रेरीज कोई काम की नहीं है। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उतना मुश्किल नहीं है बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं वो एक नॉर्मल लोगो डिजाइन से ही स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम अभी ओरिजिनल नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक चीज पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम ये काम करते हैं, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो है टेक्निकल पार्ट, जो कि अभी हम फोकस कर रहे हैं, जिस पे ही हम फोकस करते रहेंगे। और दूसरा पार्ट है थ्योरी वाला पार्ट, जो कि मेरे को लगता है कि मच मोर इम्पोर्टेंट है टेक्निकल वाले से। टेक्निकल वाला क्या है ना, कि हम स्किल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर करके एक्वायर कर सकते हैं और इवेंचुअली कर भी लेंगे। बट थ्योरी वाला पार्ट है ना, अगर फाउंडेशन अगर उसकी नहीं ठीक से हो या फिर नहीं क्लियर हो, तो टूल्स बेसलेस हो जाएंगे। इवन टूल्स आने के बाद भी क्लियर नहीं होगा कि बनाना क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है और टाइम टेकन है। तो उसको हम ज्यादा तो कॉन्सेप्ट नहीं घुसेंगे उसके अंदर, बट मैं ट्राई करूंगा थोड़ा थोड़ा बताने का। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं लोगो डिजाइन से। तो लोगो के लिए मेरे को एक रेफरेंस लोगो चाहिए, जो कि मैं रिक्रिएट करूंगा। तो अभी निकाल लेते हैं साथ में। यूजुअली जो लोगो सेलेक्ट करता हूँ, आई थिंक वो SBI का ही ठीक रहता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इजी है, सबने देखा हुआ है, सबको पता है किस तरीके से होता है। अब देखना है कि बनता कैसे है। ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। वो काफी छोटा है, यह काम बन जाएगा, मेरे को सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना है इसको। तो हियर इज द मूव टूल।
let's start with the move tool V. The shortcut is V, so we can obviously self explanatory है, इससे हम मूव कर सकते हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को. ओके, प्लस देन वी विल डू इज, यहाँ पे हमारे पे ना शेप टूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, कुछ प्रिमिटिव्स है, रेक्टेंगल, इक्लिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगन, लाइन. तो बेसिकली हम शेप यहाँ पे देख ही सकते हैं एसबीआई के लोगों की है क्या, वो है स्फेरिकल. तो हम यहाँ पे इक्लिप्स ले लेते हैं. प्लस एक चीज मैं पहले ही कर देता हूँ, आई थिंक मैंने पहले से नहीं कर रखा था. ओके, अभी कर देता हूँ. इन केस अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त अगर यहाँ शेप हो ना, सो प्लीज चूज पिक्सल से. ओके, शेप मैंने यूज कर रखा है क्योंकि मैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ. अदरवाइज अगर आप लोग करोगे तो प्लीज इसको यहाँ पिक्सल कर लेना. अब यहाँ इसका पॉइंट क्या है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए पिक्सल कर लेना. ओके ओके, देन स्टार्ट अगेन. शॉर्टकट इसका यू है. यू अगर होल्ड करेंगे ना बेसिकली, तो हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हमने इक्लिप्स सेलेक्ट कर लिया. अब उसके लिए ना मेरे को पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि अभी यहाँ पे मेंशन हो रखा है लेयर 1, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल रेफरेंस लेके आया हूँ. ठीक है, देन दिस इज बैकग्राउंड, जो कि लॉक था, मैंने अनलॉक कर दिया. देन वी हैव रेफरेंस लेयर. अब मेरे को है ना नई चीज क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली एक नई लेयर चाहिए, अदरवाइज अगर इसी में क्रिएट हो गई तो वो दोनों एट द सेम टाइम मूव करेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी के लिए मैं इसी में बनाता हूँ. आई थिंक ये लैग हो रहा है थोड़ा सा. ठीक, बेसिकली अगर मैं ले लेता हूँ अभी, तो अभी ये दोनों सेम टाइम पे मूव हो रही है, विच इज ऑब्वियसली दिस वाज नॉट माय इंटेंशन. सो मैं अंडू कर लेता हूँ, विच इज कंट्रोल जेड से अंडू कर लिया. बेसिकली मेरे को ना न्यू लेयर में चाहिए ताकि मैं इंडिविजुअली मूव कर पाऊँ वन बाय वन. ओके, तो उसका शॉर्टकट भी है, प्लस मैनुअल तरीके बता देता हूँ. यहाँ पे ये डिलीट बटन के जस्ट बगल में यहाँ पे एक लेयर है. जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा तो लेयर 2 लिख के आ गया. इसका मतलब मैंने नई लेयर ले ली. बट अभी यू कैन सी इसमें कुछ है नहीं, छोटा सा थंबनेल है, बट यू कैन सी दैट इसमें कुछ अभी है नहीं. तो अब बेसिकली मैं करूंगा यहाँ पे, तो मैं चूज कर लेता हूँ. अब यहाँ पे ना कलर पैलेट दे रखा है, ये चीज मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पे कलर पैलेट दो दे रखे हैं, जैसे एक पेंटर्स के पास लिटरली कलर्स होते हैं ना, एक पैलेट में जिसमें 6-7 कलर रख सकता है मे बी वो. तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास दो है, जिसको बोलते हैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. एक्स से है ना, मैं एक्स की से स्विच कर सकता हूँ बिटवीन देम. ओके, यू कैन सी दैट हियर. बेसिकली अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ऑब्वियसली ये सेम की जगह ये आरजीबी, यहाँ से मैं कलर अपना चूज कर सकता हूँ. यहाँ पे अलग अलग रेंजेस दे रखी है. तो यहाँ बेसिकली मेरे को वैसे करने की जरूरत नहीं है ट्रेडिशनली, कि मैं एक एक की वैल्यू वैसे करूंगा. यहाँ थोड़ा सा इंटरएक्टिव वे में करने का दे रखा है, यहाँ मैं अलग अलग कलर चूज कर सकता हूँ. सो इधर जाऊंगा तो व्हाइट की तरफ, नीचे डार्क की तरफ, इधर फुल सेचुरेशन, मतलब टू दी फुलेस्ट. यहाँ पर 25 हो गया, कलर का फुलेस्ट फॉर्म हो गया. इसके 0 0 है ग्रीन एंड ब्लू के, और रेड फुलेस्ट फॉर्म में है, तो हमें प्योरेस्ट रेड कलर मिल गया. यही सेम चीज ग्रीन और ब्लू के साथ भी कर सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक्स दबाता हूँ, तो मैं आ गया बैकग्राउंड वाले में. तो बैकग्राउंड वाले में मैं सेम चीज कर सकता हूँ. यहाँ से ये मैंने यहाँ से कलर चूज कर लिया, तो मेरे पे दोनों कलर आ गए. अब इसका मतलब क्या है कि अगर जो चीज फोरग्राउंड में है, बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज है, तो अगर फोरग्राउंड में है और अगर मैं कोई नई चीज नई लेयर पे क्रिएट करता हूँ, तो बेसिकली वो फोरग्राउंड कलर पिक कर लेगा, वो उसी को बनाएगा. यू कैन सी दैट रेड है तो रेड ही ले लिया उसने. एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ स्विच कर दूँ और क्रिएट करूँ, तो इस बार वो ब्लू ले लेगा. ये ब्लू ले लिया उसने. अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने दूसरी लेयर में क्रिएट किया है, इसलिए मैं इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ. राइट, यही फायदा है और ये अपने को चाहिए एक्चुअली. हर चीज, जितनी चीज इंडिविजुअल लेयर में हो, उतना ज्यादा अपने पास उसका कंट्रोल होगा, उतना जो पूरा प्रोसेस है काम करने का वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा. अब नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी टाइम किसी भी चीज को मैं चेंज कर सकता हूँ विदाउट अंडू करे बिना. अंडू बेसिकली टेम्पोररी ऑप्शन है पीछे जाने का, बट वो कोई परमानेंट नहीं है. तो इसलिए लेयर 2 पे आ गया मैं, या मैं डी से डिफॉल्ट कर सकता हूँ. बेसिकली जो कलर पैलेट है वो डी से मैं डिफॉल्ट कर सकता हूँ, तो मैंने डिफॉल्ट कर दिया. एक्स से स्विच कर सकता हूँ. ठीक है, राइट. प्लस यहाँ पे आई से हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल, विच इज कि किसी भी कलर का अगर हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं. अब यही कलर सेम हमारे पैलेट में आ गया, तो ये चीज हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देगा क्रिएट करने में. तो मैंने क्लिप्स ले लिया, मैंने
कर लिया। ओके, यहाँ पे ये जो गाइड्स है फोटोशॉप की, थोड़ी सजेस्ट करती है सेंटर लाइन करने में बेसिकली। तो ओके, मैंने सेंटर लाइन भी कर लिया। अब यहाँ पे शेप को थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहाँ पे चीजें हो क्या रही है, ताकि पता चले कि बनाना क्या है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें की होल टाइप का एक शेप बन रखा है एक स्फेरिक इक्लिप्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे शेप है कितनी, तो अगर हम ऐसे देखें तो वन इक्लिप्स जो कि हमने बना ली है, देन सेकंड इक्लिप्स जो कि छोटा अंदर सेंटर में है, देन एक स्ट्रेट रेक्टेंगल। अगर हम ऐसे शेप को डिकंस्ट्रक्ट करें एज अ बिगिनिंग लेवल पे। ओके, सो लेट जस्ट क्रिएट अनदर लेयर। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं लेता हूँ एक और शेप। इस बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट की कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये चीज मेरे को मेंशन कर देनी चाहिए थी, बट आई थिंक मैं भूल गया। अगर हम बिना शिफ्ट दबाए करते हैं ना, बेसिकली सर्कल बनाते हैं या कोई भी शेप बनाते हैं, तो वो अनयूनिफॉर्मली क्रिएट होगी। अनयूनिफॉर्मली का मतलब है कि बेसिकली दिस ओवल शेप किसी भी तरीके की अनयूनिफॉर्मली क्रिएट हो रही है। बट अगर इसी टाइम पे मैं प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक के साथ अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं, तो वो यूनिफॉर्मली क्रिएट होगी, मतलब कि परफेक्ट शेप क्रिएट हो रहा है। सेम इसमें स्क्वायर में भी ऐसे होगा, रेक्टेंगल में भी ऐसे होगा। माय बैड, मेरे को पहले बता देना चाहिए था, बट चलो ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे बीच में सेंटर लाइन करने की कोशिश करता हूँ इसको, और हो जाएगा। बट अगर मेरे को परफेक्ट चाहिए कि सेंटर लाइन कैसे हो, तो उसका बता देता हूँ मैं। बेसिकली क्या करना है, अपने को पहले वो वाला लेयर सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हमें सेंटर अलाइन करनी है। देन मैं सेकंड वाली कंट्रोल के साथ दूसरी वाली सिलेक्ट करूंगा। प्लस यहाँ पे मेरे ये सारे ऑप्शन विजिबल हो गए जो कि पहले नहीं थे। तो बेसिकली ये दिस इज अ वर्टिकल सेंटर और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर। आई थिंक मैंने सेंटर परफेक्टली अलाइन कर दिया है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आ रहे। मैं हल्का सा देखता हूँ करके। यस, तो परफेक्टली सेंटर्ड आएगा। ये शेप हो गई। अब इसके ऊपर हमें एक और शेप चाहिए जो कि है दिस वन, रेक्टेंगल टाइप की। कम, मैं एक और लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, लेयर सिलेक्ट बनाने का एक और ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ पे लिखा हो गया लेयर 4। ओके, तो जो भी शूट करे रेक्टेंगल मैं यहीं पे बना रहा हूँ। और दिस वन, तो आई थिंक ये भी सेंटर लाइन है, फिर भी मैं एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। अब इसको मैं शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि वो एक ही हॉरिजॉन्टल में नीचे जाए। प्लस यहाँ पे भी अलाइंड हो गई। ऑलमोस्ट लोगो अपना तैयार है, बट अभी इसमें एक चीज की कमी है कि ये ऑरेंज ऑब्वियसली नहीं है, जैसे कि हम रेफरेंस में देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड का ही कलर दे दूँ तो ऐसा लगेगा कि ये होल हो रखा है एक्चुअली में। बेसिकली वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है होल होने का, बट एक्चुअली वो होल नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड कलर वो है। मैं दिखाता हूँ मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली कलर चेंज करने का अभी प्रोसेस ये है कि अगर मैं थंबनेल पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करूँ ना, तो उसका सिलेक्शन बन के आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा एक और बार। बेसिकली सिलेक्शन बन के आ रहा है उस शेप का, जो शेप हमने क्रिएट करी है अभी अभी। तो यहाँ पे मेरे को इंडिकेट हो गया कि मैंने ये शेप इसमें क्रिएट करी है। अब इसके थ्रू मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। बाकी ज्यादा चेंजेस मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा, बट अभी के लिए कलर चेंज करके देखते हैं। तो मैंने कलर पैलेट स्विच किया, और मैंने नॉर्मल तरीके से अगर बताऊं तो यहाँ पे बकेट टूल है, बकेट टूल दिस वन। और अगर मैं टैप करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी करके देखा ही होगा पहले जब कंप्यूटर चलाने को मिलता था। तो सिमिलर वही प्रोसेस है, बट इसी को अगर मेरे को थोड़ा सा रैपिड वे में करना होगा, अगर मैं करता तो मैं बेसिकली क्या करता, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, सिलेक्शन आ गया मेरे पे। मैंने एक्स से प्रोफाइल जो बैकग्राउंड वाली थी वो फोरग्राउंड में ले आया क्योंकि मेरे को व्हाइट कलर चाहिए। उसके बाद मैं प्रेस क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो बेसिकली जितना कीबोर्ड से यूज करें ना किसी भी सिस्टम को, चाहे लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, उतना फास्ट काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू माउस से। ओके, तो अगेन मैं दोबारा यही सेम चीज करूंगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, सिलेक्शन बन के आ गया मेरा सेकंड वाले का, फोर्थ लेयर का। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज करी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैं फिनिश हो चुका हूँ एक्चुअली। हल्का फुल्का थोड़ा शेप का दिक्कत है वो, क्योंकि मैंने आई बॉल करके करा है, बट उतना चलता है अभी के लिए। बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूं ना, सेम वही प्रोसेस है, इस बार मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिलेक्शन कर भी सकता हूँ वैसे, बट कर नहीं रहा हूँ मैं।
क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ओवरऑल पूरे कैनवस पे कलर डालना है। तो इस बार मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस कर दे रहा हूँ। तो मैंने ये कर दिया। तो अब है ना इल्यूजन, वो जो एक कट का इल्यूजन आ रहा था डिलीट का, वो ब्रेक हो गया, क्योंकि पीछे का कलर तो वो है नहीं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मेरे को ये ऑरेंज वाला कलर डालना पड़ेगा। तो इसका एक्चुअली में देखना पड़ेगा कि लोगो एक्चुअली में है क्या, क्या ये वाकई में कलर ऊपर से डाल रखा है कि कट है। और एसबीआई के लोगों के केस में जैसे कि हम देख सकते हैं व्हाइट एंड ब्लैक चेकर, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पीछे बैकग्राउंड नहीं है। तो इस केस में हमें साफ समझ आ रहा है कि एसबीआई के लोगों में ये कट है, इसका मतलब ये पीछे का बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये कट है। तो अगर मेरे को इस पे कट करना होगा तो वो कैसे पॉसिबल है, पहले मैं अनडू कर लेता हूँ या फिर रहने देता हूँ कट दिखाने के लिए। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे एक और चीज है, मैं मल्टीपल सिलेक्शन भी ले सकता हूँ। मैंने पहले क्या किया, सर्कल का लिया, फिर मैंने रेक्टेंगल का ले लिया। अब उसने क्या किया, दोनों सिलेक्शन एक ही बार में दे दिया मेरे को। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और नॉर्मली डिलीट प्रेस कर दूंगा इसके ऊपर, लेयर पर रख के पर। मैंने क्या किया, दोबारा से दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसका सिलेक्शन लिया सर्कल का, देन मैंने रेक्टेंगल का लिया, मैंने इन दोनों को ऑफ कर दिया। यहाँ पे आई बॉल बटन है ऑन ऑफ करने का, हाइड एंड हाइड, इसको मैंने अनहाइड कर दिया देखने के लिए। अब मेरे को सिलेक्शन आ गया। तो बेसिकली वो दोनों शेप जो मैंने बनाई ना, वो एक्चुअली में अब मेरे को चाहिए नहीं, मैंने सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही बनाई थी, डिलीट करने के पर्पज से ही बनाई थी। मैंने बनाई और अब चाहूँ तो मैं इन दोनों को पकड़ के ड्रैग करके डिलीट कर सकता हूँ या फिर डिलीट बटन भी दबा सकता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने इस शेप पे ही, सेकंड वाली शेप पे जिस पे से मेरे को डिलीट करना है, उस पर मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तो ऑब्वियसली डिलीट हो गया। तो अब ये लोगो एक्चुअली कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं बैकग्राउंड कोई भी कलर रखता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा उस चीज को दिखाएगा क्योंकि होली है। ओके, माई अलाइन ऑप्शन इज डिसेबल। अगर मैं एक को सिलेक्ट करूंगा तो अलाइन ऑप्शन नहीं आएगा, उसके लिए मेरे को दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो मेरे अलाइन ऑप्शन आ गए। तो मैं साइड टू साइड रख सकता हूँ, सेंटर टू सेंटर रख सकता हूँ, राइट टू राइट रख सकता हूँ, अप टू अप, सारे ऑप्शन है। काफी मतलब ईजी है, कोई समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं दो टैप ये करता हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो परफेक्टली सेंटर आ जाएगा इसके। अब यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि अलाइन पे ही है तो मैं चीज मेंशन कर देता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, कि अगर मेरे को एक को करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब इस कैनवस के अकॉर्डिंगली इसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे एक हल्का से बटन दबा के, अभी क्या है सिलेक्शन हो रखा है, कि मतलब दो सिलेक्शन को सेंटर अलाइन कैसे करूँ। अगर इसी चीज को मैं कैनवस कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली बिना किसी दूसरे लेयर को सिलेक्ट किए बिना भी आ जाएगा। अब ये जितने भी होंगे ना, ये कैनवस के अकॉर्डिंगली होगा। मतलब इसमें जो सेकंड एलिमेंट हो गया, सेकंड जो शेप हो गया, वो हमारा हो गया कैनवस, जो कि ऑब्वियसली पहले से सिलेक्टेड है। ओके, बाकी क्लोज करते हैं। ऑल राइट गाइस, इट वाज awesome meeting you, each and every one of you.